प्रणाम, नमस्ते। सद्गुरु ओशो ने एक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी प्रवचन दिया था ताकि इस देश की सोई हुई चेतना जाग सके, इस देश के लोग एक सुंदर भारत का, एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सके। यह प्रवचन ओशो ने तब दिया था जब ओशो को बोला गया कि आप समाज के लिए कौन सा सेवा का कार्य कर रहे हैं। आपने कितने अस्पताल खुलवाए हैं, आपने कितनी डिस्पेंसरियां खुलवाई हैं, आपने कितने स्कूल खोले हैं, आपने गरीबों के लिए कितने लंगर चलाए हैं, आपने गरीबों को कितने कंबल बांटे हैं। तो ओशो से पूछा कि आप आखिर समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं। तब ओशो ने इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उत्तर दिया और यह प्रवचन मैं पढ़ूंगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा यह प्रवचन ओशो ने कौन सी प्रवचन श्रृंखला में दिया था। बहुत ध्यान से आप यह प्रवचन सुने। ओशो कहते हैं कि एक मित्र मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता ही रहूँगा, कोई सेवा का कार्य नहीं करूँगा, कोई रचनात्मक कार्य नहीं करूँगा। क्या मेरी दृष्टि में सिर्फ बोलते ही जाना पर्याप्त है? सद्गुरु ओशो कहते इस बात को समझ लेना थोड़ा उपयोगी है। पहली बात तो यह है कि जो लोग सेवा को सचेत रूप से करते हैं, कॉन्शियसली, उन लोगों को मैं समाज के लिए अहितकर और खतरनाक मानता हूँ। सेवा जीवन का सहज अंग हो, छाया की तरह, वह हमारे प्रेम से सहज निकलती हो तब तो ठीक। अन्यथा समाज सेवक जितना समाज का अहित और नुकसान करते हैं उतना कोई भी नहीं करता है। समाज सेवा भी अहंकारियों के लिए एक व्यवसाय है। दिखाई ऐसा पड़ता है कि समाज सेवक विनम्र है, सबकी सेवा करता है, लेकिन सेवक के अहंकार को कोई देखेगा तो पता चलेगा कि सेवक भी सेवा करके मालिक बनने की पूरी चेष्टा में संलग्न होता है। मेरी दृष्टि में जीवन में शांति हो, अंतःस्थल में प्रेम का उद्घाटन हो तो आदमी जो भी करता है वह सेवा होती है। और बुहारी लगाना ही रास्ते पर रचनात्मक नहीं है। आपकी खोपड़ी में बुहारी लगाना ज़्यादा रचनात्मक है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, विचार से बड़ी और कोई रचना जगत में नहीं है। विचार से महीन, विचार से ज़्यादा अद्भुत, विचार से ज़्यादा शक्तिशाली कोई क्रांति नहीं है। तो स्मरण रखें, ओशो कहते कि सिर्फ सड़कों में, गलियों में बुहारी लगाना ही सेवा नहीं है। दिमाग में लोगों की जो धूल मिट्टी जमा हो गई है, उनके दिमाग को साफ करना, उनके दिमाग में बुहारी लगाना, यह भी बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। तो ओशो कहते हैं मूलतः विचार के बीज ही हृदय में जाकर अंततः आचरण को, जीवन को, समाज को रूपांतरित करते हैं। लेकिन अगर गांधी जी और विनोबा जी के कारण एक ऐसी बात फैल गई है कि कोई सड़क पर बुहारी लगाए या कोई सड़क जाकर किसी बीमार आदमी का हाथ पैर धो दे या कोढ़ी के हाथ पैर दबा दे, तो वह विचार देने से भी बड़ी सेवा कर रहा है। यह बात निहायत नासमझी से भरी हुई है। इस जगत में जो कुछ भी फलित हुआ है, इस जगत में जो भी श्रेष्ठ है, इस जगत में जो भी सुंदर है, मनुष्य के जीवन ने जो भी ऊंचाइयां छुई हैं, वे ऊंचाइयां अंततः विचार की ऊंचाइयां हैं। और ये जो सेवा में रत लोग हैं, ये भी सेवा के किसी बहुत विचार बीज के कारण अनुप्राणित हुए हैं। इसलिए मुझे यह समझ में नहीं पड़ता, मैं इसको नितांत मूर्खता की बात समझूंगा कि मैं बैठकर किसी गांव की बुहारी लगाऊं
और मैं जाकर किसी झोपड़े की सेवा करूं। जो मैं कर सकता हूं उसके मुकाबले वह करना देश के लिए नुकसान पहुंचाना होगा। मेरी दृष्टि में तो भारत के लोगों में विचार की क्षमता ही खो गई है। भारत के पास विचार की ऊर्जा नष्ट हो गई है। भारत ने हजारों सालों से सोचना बंद कर दिया है। भारत सोचता ही नहीं है। यह इतना बड़ा पत्थर भारत के प्राणों पर है कि अगर कुछ हजार लोग अपने सारे जीवन को लगाकर इस पत्थर को हटा दें तो भारत का जितना हित हो सकता है उतना ये तथाकथित सेवा करने वाले लोग नहीं कर सकते। और जो लोग इनको रचनात्मक कार्य कहते हैं यह बिल्कुल गलत है। इनको यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। समाज को बदले बिना सारे रचनात्मक काम पुराने समाज को बचाने वाले, टिकाने वाले ही सिद्ध होते हैं। समाज की जीवन व्यवस्था में आमूल रूपांतरण ना हो तो समाज में चलने वाली सेवा, समाज में चलने वाला रचनात्मक आंदोलन पुराने समाज के मकान में ही प्लस्तर रंग रोगन करने जैसा ही होता है। आज समाज को रचनात्मक काम की नहीं विध्वंसात्मक काम की ज़रूरत है, डिस्ट्रक्टिव कार्य की ज़रूरत है। आज समाज के पास इतना कचरा, इतना कूड़ा है हजारों सालों का कि उसमें आग लगा देने की ज़रूरत है। इस वक्त जो लोग हिम्मत करके विध्वंस करने को राजी हैं वे ही लोग एकमात्र रचनात्मक काम कर रहे हैं। यह समाज जाए, यह गला सड़ा समाज नष्ट हो, इसके लिए सब कुछ किया जाना आज ज़रूरी है। तो मुझे दिखाई पड़ता है कि जो रचनात्मक काम करने वाली बातें हैं ये पुराने दकियानूसी समाज को किसी तरह बचाए रखने की चेष्टा से ज़्यादा नहीं है। सब सुधारवाद अंततः सड़ गए हैं। जाते हुए विदा होते समाज को बचाने की अंतिम चेष्टा का फल होता है। और जो लोग सेवा के लिए उत्सुक हैं, जैसे कि विनोबा कहते हैं सेवा धर्म है, यह बात निहायत गलत है। धर्म सेवा हो सकता है लेकिन सेवा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। इस फर्क को समझ लेना ज़रूरी है। सेवा करने से कोई धार्मिक नहीं हो सकता। हाँ, धार्मिक व्यक्ति सेवा करता है। असल में तो यह है कि धार्मिक व्यक्ति जो भी करता है वह सेवा है। धर्म से तो सेवा पैदा होती है लेकिन सेवा से कोई धर्म नहीं पैदा होता। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में 2-3 हज़ार वर्षों से जिन लोगों ने भी सेवा को धर्म करने की बात बताई है उन्होंने धर्म को भी नष्ट किया है और सेवा को भी विकृत किया है। ओशो कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी घटना सुनी है। मैंने सुना है एक चर्च में मोहल्ले पड़ोस के बच्चे रविवार की सुबह इकट्ठे होते थे। चर्च के पादरी ने उन बच्चों को कहा कि एक सेवा का कार्य ज़रूर रोज करना चाहिए क्योंकि यही परमात्मा की सच्ची प्रार्थना है। उन बच्चों ने पूछा कैसा सेवा का कार्य? उस पादरी ने कहा कि जैसे कोई नदी में डूबता हो तो उसको बचाना चाहिए, कोई बीमार हो तो उसके लिए दवा ला देनी चाहिए, कोई बूढ़ा आदमी रास्ता पार ना कर पाता हो तो उसको सहारा देकर रास्ता पार करवा देना चाहिए। और अगले रविवार को जब तुम आओ तब एक सेवा का कार्य जरूर करके आना, मैं तुम सबसे पूछूंगा। अगले रविवार को बच्चे इकट्ठे हुए। उस चर्च के पादरी ने पूछा तुम में से किसी ने सेवा का कार्य किया? उन 30-35 बच्चों में से 3 बच्चों ने हाथ उठाए कि हमने सेवा का कार्य किया है।
उस पादरी ने कहा, बहुत अच्छा, कम से कम 3 ने किया है, यह भी अच्छा है। सेवा ही प्रार्थना है, सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। जो सेवा करेंगे वे ही असली धन को, आत्मिक धन को उपलब्ध होते हैं। तुमने बेटा कौन सी सेवा की? पहले लड़के ने खड़े होकर कहा कि मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। उसने कहा, बहुत अच्छा किया, बूढ़े आदमियों को रास्ता पार करवाना ही चाहिए। दूसरे से पूछा कि बेटे तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। वह पादरी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि दोनों को बूढ़ी औरतें रास्ते पर मिल गई, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं, बहुत बुढ़ियाँ हैं, मिल सकती हैं। तीसरे से पूछा, बेटे तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। उसने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, तुमको 3 बूढ़ियाँ मिल गईं। उन तीनों ने कहा, 3 नहीं, बूढ़ी तो एक ही थी, हम तीनों ने उसी को रास्ता पार करवाया। पर उसने कहा, क्या बूढ़ी इतनी बूढ़ी थी कि 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ी तुम्हें पार करवाने के लिए? उन तीनों ने कहा, पार नहीं होना चाहती थी, वह जबरदस्ती पार करवाया है। वह तो भागती थी इस तरफ कि हमें वहाँ जाना नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि बिना सेवा किए परमात्मा नहीं मिल सकता, तो हमने उसे जबरदस्ती पार करवा दिया। वह बहुत चिल्लाती थी कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है। यह जो सेवा को पकड़े हुए प्रोफेशनल सेवक हैं, ये जो धंधा बनाए हुए हैं सेवा का, इनको तो बुढ़िया को रास्ता पार करवाना है, इनको तो कुछ भी करवाना है, डूबतों को बचाना है। यहाँ तक कि अगर डूबते ना मिलें तो किसी को डुबाकर भी बचाने का इंतज़ाम किया जा सकता है। नहीं, ऐसी सेवा वगैरह के समर्थन में मेरे मन में कोई बात नहीं है। इन तथाकथित सेवकों को मैं मिसचीफ मॉन्गर्स कहता हूँ। ये समाज में सबसे ज़्यादा मिसचीवियस एलिमेंट हैं। ये समाज में सबसे ज़्यादा उपद्रवकारी तत्व हैं। इसको सेवा करनी है, इसको सेवा करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की सेवा में हित नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि सेवा धर्म है, मैं ज़रूर कहता हूँ कि धर्म सेवा है। अगर कोई व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो तो उसके जीवन में जो भी है वह सब सेवा बन जाता है। लेकिन तब वह कॉन्शियस नहीं होता, तब वह सुबह से निकलता नहीं है खोज करने की किसकी सेवा करें। तब वह जीवन में जीता है और उसके जीने में जितना भी उसका जीना है, उसकी चर्या है, उसकी श्वास भी लेनी है, वह सब अनजाने ही बिना पता चले सेवा बन जाती है। जहाँ हृदय में प्रेम है वहाँ व्यक्ति में सेवा है। फिर वह सेवा दिखाई पड़े अखबारों में, उसकी खबर छपे, फ़ोटो निकाला जाए, फ़ोटोग्राफ़र तैयार रहें जब सेवक सेवा करता हो, क्योंकि आजकल कोई सेवक बिना फ़ोटोग्राफ़र की सेवा नहीं करता। यह आपको मालूम है। फ़ोटोग्राफ़र को पहले खबर कराता है कि आज हम सेवा करने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से धोखेबाज सेवकों की जमात नेता हमेशा बन जाती है। हम तो देख रहे हैं हिंदुस्तान में यह हो गया। जिनको हम 1947 के पहले सेवक की तरह जानते थे, 1947 के बाद एक आधी रात के परिवर्तन में 15 अगस्त के बाद वे सब एकदम मालिक हो गए। और तब उनका असली रूप हमें दिखाई पड़ा कि ये जो सेवक मालूम पड़ते थे, ये सुबह बैठकर चरखा चलाते थे, हरिजन कॉलोनी की सफाई करते थे, ये आदमी बिल्कुल दूसरे सिद्ध हुए। जब इनके हाथ में ताकत आई
तो ये आदमी बिल्कुल और ही हो गए। इनको पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही लोग हैं। यह कैसे चमत्कार हो गया। यह 15 अगस्त की रात बड़ी मिरेकुलस मालूम पड़ी और अंग्रेज बड़े जादूगर थे मालूम होता है। जरा सी तरकीब और हिंदुस्तान के सारे सेवक क्या से क्या हो गए। नहीं, यह आकस्मिक नहीं है, लेकिन ना गांधी जी इस बात को पहचान पाए और ना भारत अभी इस बात को पहचान पाया है कि सेवा करना भी प्रेस्टीज, इज्जत पाने की तरकीब है। और अगर दूसरी तरकीब मिल जाए इज्जत पाने की, तो सेवक फौरन सेवा छोड़कर मंच पर आसीन हो जाएगा, कुर्सियों पर बैठ जाएगा। वह सेवा भी अहंकार की तृप्ति का मार्ग है। इसलिए दो सेवकों में अगर आप कह दो कि फलाना सेवक आपसे बड़ा सेवक है, तो उसे दुख हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है कि मुझसे बड़ा कोई सेवक है। सेवक भी मानता है कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। यह सब अहंकार की चेष्टा है। अहंकार से जब सेवा पैदा होती है तो सेवा सिर्फ बहाना है। अंततः भीतर गहरे में यश की आकांक्षा है, पद प्रतिष्ठा, अस्मिता, अहंकार की ही यात्रा चलती है। नहीं, ऐसी किसी सेवा के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं जरूर उस सेवा के पक्ष में हूँ जो व्यक्ति के आत्मिक रूपांतरण से उपलब्ध होती है, जो सहज होती है। उसे पता भी नहीं चलता कि वह सेवा कर रहा है। अगर आप उससे कहने जाएं कि आप सेवा कर रहे हैं, तो वह हैरान होगा। वह कहेगा, कैसी सेवा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं जो कर सकता था वह हुआ है। जीवन में जो क्रांतियां हैं वह बाहर से भीतर की तरफ नहीं होती। जीवन की सारी क्रांतियां भीतर से बाहर की तरफ होती हैं। अगर हम यहाँ एक दिया जलाएं इस भवन में तो अंधेरा बाहर निकल जाएगा, यह सच है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि तुम अंधेरा बाहर निकाल दो तो दिया जल जाएगा, तो वह बिल्कुल ही फिजूल बात कह रहा है। ना तो आप अंधेरे को बाहर निकाल सकते हैं, और अंधेरे को आप कितना ही बाहर निकालने की कोशिश करें, अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। और निकल भी जाए तो भी दिया नहीं जल जाएगा। दिया जल जाए तो अंधेरा बाहर निकल सकता है, लेकिन अंधेरा बाहर निकलने से कोई दिया नहीं जलता है। भीतर का प्रकाश जले धर्म का, तो उसकी किरणें जीवन को, आचरण को सेवा बना देती हैं। लेकिन इस भूल में आप मत रहना कि हम जीवन को सेवा बना लेंगे और भीतर की आत्मा रूपांतरित हो जाएगी। लेकिन यह बहुत बुनियादी भूल है, और यह बुनियादी भूल इस देश के चरित्र को हजारों साल से विकृत कर रही है। इसको थोड़ा समझ लेना और भी उपयोगी होगा, क्योंकि इस संबंध में 2 प्रश्न और हैं, वे भी इसी संदर्भ में समझे जा सकेंगे। महावीर को हमने देखा, महावीर का आचरण हमें दिखाई पड़ा। आत्मा तो किसी की दिखाई नहीं पड़ती, आचरण ही दिखाई पड़ता है। आचरण बाहर होता है, आत्मा तो भीतर होती है। सिर्फ व्यक्ति को दिखाई पड़ती है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ सकती। मैं भीतर क्या हूँ वह तो नहीं दिखाई पड़ सकता। मेरे बाहर मैं क्या करता हूँ वही दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जो भी मैं करता हूँ वह मेरे होने से आता है। मेरे करने से मेरा होना नहीं निर्मित होता। मेरे होने से, मेरी बीइंग से मेरी डूइंग निकलती है।
मैं जो हूँ वह मेरे करने में आता है, लेकिन मेरे करने से मेरा बीइंग, मेरी आत्मा निर्मित नहीं होती। महावीर को हमने देखा, उदाहरण के लिए उनकी ज़िंदगी में दिखाई पड़ी अहिंसा। वे भी फूंक फूंक कर रखते हैं पाँव कि कहीं कोई कीड़ा ना दब जाए। वे पलक भी ख्याल से झपकते हैं कि कोई कीटाणु ना मर जाए। वे रात करवट भी नहीं बदलते सोने में कि कहीं करवट बदलने में कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया और दब ना जाए। वे अंधेरे में चलते नहीं कि कहीं किसी जीवन को चोट ना पहुंच जाए। आप पानी भी छान कर पियो जिंदगी भर, आप फूंक फूंक कर कदम रखो और करवट भी मत बदलो, और करवट लो ही मत, लेटो ही मत, लेकिन महावीर की आत्मा आपके अंदर पैदा नहीं हो जाएगी। लेकिन हजारों सन्यासी महावीर के पीछे इसी नासमझी को दोहराए चले जा रहे हैं। महावीर पाँव फूंक फूंक कर रखने के कारण आत्मा का जन्म नहीं हो गया है। आत्मा आचरण से आत्मा निर्मित नहीं होती, आत्मा से आचरण निर्मित होता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि मैं उस तरह का सेवक बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं, लेकिन जो सेवा मैं कर रहा हूँ वैसी सेवा आपको समझ में आना शायद कठिन है। और आप पूछते हैं कि रचनात्मक कार्य क्या करूँगा? किस बात को रचनात्मक कार्य कहते हैं आप? किस बात को रचनात्मक कार्य कहेंगे आप? जो गोरख धंधा रचनात्मक कार्यों के नाम पे चलता है, इसको रचनात्मक कार्य कहते हैं आप? रचनात्मक कार्य एक ही है कि मनुष्य की चेतना में एक रूपांतरण लाया जाए। मनुष्य कैसे स्वतंत्र हो, मनुष्य की आत्मा सोई हुई है कैसे जागे, मनुष्य के भीतर जो छिपा है वह कैसे प्रकट हो। उसके अतिरिक्त कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। और वह प्रकट हो जाए तो हजार हजार रचनात्मक कार्य उस जागी हुई चेतना के आसपास संगठित होने शुरू हो जाते हैं, प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी पकड़ में क्षुद्र चीज़ें एकदम आती हैं। हम इतने मटेरियलिस्ट हैं, हम इतने पदार्थवादी हैं कि हमको यही समझ में आता है। हमको समझ में नहीं आएगा कि श्री अरविंद भी कोई सेवा कर रहे हैं पौंडीचेरी के आश्रम में बैठकर। यह आदमी सेवा नहीं कर रहा, बैठा है पौंडीचेरी के भवन में बंद होकर। यह क्या सेवा कर रहा है? सेवा तो विनोबा जी कर रहे हैं पैदल चल के, गांव गांव घूम के। यह आदमी क्या सेवा कर रहा है? श्री अरविंद अपनी अंधेरी कोठरी में बैठकर यह क्या कर सकता है? ओशो कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि अरविंद जितनी सेवा कर रहा है उतना आपके सेवकों में से कोई भी सेवा नहीं कर रहा। लेकिन वह जरा फिर खोज की बात है कि अरविंद क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर। क्या आपको पता है कि विचार की क्रांति, क्या आपको पता है कि विचार की तरंगे सारे जगत को आंदोलित और प्रभावित करती हैं? क्या आपको पता है कि मैं अपने मौन में बैठकर भी आपके प्राणों को प्रभावित कर सकता हूँ? अभी रूस में एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि अरविंद की बात को पचाना मुश्किल होगा, लेकिन रूस के वैज्ञानिक प्रयोग को समझना आसान होगा। फयादोर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक अद्भुत प्रयोग किया और रूस में हुआ, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस तो इस तरह की बातों को मानने के लिए एकदम राज़ी नहीं होता है। फयादोर ने यह प्रयोग किया कि दूर, कितनी ही दूर व्यक्ति हो,
विचार की तीव्र तरंगों से उन व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। मॉस्को में बैठकर तिफलिस में 1000 मील दूर मॉस्को में फयादोर बैठा हुआ है अपनी प्रयोगशाला में और तिफलिस में विचार की तरंगे भेज रहा है। सिर्फ विचार से तिफलिस के बगीचे में एक 10 नंबर की सीट पर आसपास लोग छिपे बैठे हैं देखने को कि क्या परिणाम होता है। एक अजनबी आदमी आकर 10 नंबर की सीट पर बैठा है। फ़ोन से खबर की गई फयादोर को वहाँ से विचारों के द्वारा सो जाने की सलाह दो उस व्यक्ति को। फयादोर ने 1000 मील दूर आंख बंद करके उस 10 नंबर की सीट पर बैठे आदमी को आंतरिक सुझाव दिया कि तू सो जा। 3 मिनट के भीतर वह आदमी सो गया, लेकिन वह भी डर गया कि संयोग की बात हो कि वह थका मांदा आदमी यात्री हो, इसलिए सो गया। तो वहाँ जो लोग छिपे बैठे उन्होंने फ़ोन से खबर की कि आदमी सो गया है, लेकिन तुम ठीक 15 मिनट बाद उसे उठा दो, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे विचारों से कुछ हो रहा है। फयादोर ने ठीक 15 मिनट घड़ी पर उस आदमी को 1000 मील दूर से उठा दिया कि उसे कहा कि तुम उठ जाओ, और वह आदमी चौंक कर उठ गया। मित्र हैरान हो गए। ठीक 15 मिनट में वह उठ गया था। उस आदमी से जाकर पूछा कि आपको कुछ लगा? उसने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ। जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि सो जाओ, बहुत थके हुए हो। मैंने समझा कि मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी अचानक मुझे नींद में आवाज़ सुनाई पड़ी कि उठ जाओ, इसी वक्त उठ जाओ, तो मैं उठ गया हूँ। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में भी एक छोटा सा प्रयोग चलता था। डिलाबार लेबोरेटरी में उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। एक आदमी को बहुत ही संवेदनशील कैमरे के सामने बिठाया गया और उससे कहा कि तुम बहुत केंद्रित रूप से मन में कोई विचार करो, किसी एक चीज़ का। उस आदमी ने आंखें बंद करके छुरी का विचार किया। वह 5 मिनट तक छुरी का चित्र मन में सोचता रहा। उस सामने के फोटो प्लेट पर निकलने पर छुरी का चित्र अंकित हो गया। डिलाबार लेबोरेटरी में हुए प्रयोग ने सारी दुनिया को चकित कर दिया कि क्या मन के भीतर सोचे गए विचार का प्रतिबिंब फोटो कैमरे में पकड़ा जा सकता है। फयादोर के प्रयोग ने सारे रूस में हवा पैदा कर दी कि यह क्या हुआ, कि क्या 1000 मील दूर बैठा हुआ आदमी भी विचार की तरंगों से किसी को प्रभावित कर सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, अरविंद यही प्रयोग कर रहे थे और हिंदुस्तान की चेतना को उन्होंने जितना प्रभावित किया है, ना गांधी ने और ना किसी ने प्रभावित किया है। लेकिन वह ज़रा ईसोटेरिक है, वह कंस्ट्रक्टिव काम है और ही तरह का। तो जो लोग बुहारी लगाने को कंस्ट्रक्टिव काम समझते हैं, वे अरविंद के काम को कंस्ट्रक्टिव नहीं समझेंगे। लेकिन कितनी ही बुहारी लगाओ, क्या होता है? मनुष्य की चेतना पर असली काम किया जाना ज़रूरी है। बुद्ध और महावीर रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं थे, तो अगर कभी रचनात्मक वादियों ने कभी कोई इतिहास लिखा तो बुद्ध, महावीर, जीसस के नाम
उनमें नहीं लिखे जाएंगे। ये सब फिजूल के लोग थे। इन्होंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, ना तो किसी कोढ़ी के पैर दबाए, ना कोई अस्पताल बनवाया, और ना सड़कें साफ़ की, और ना भंगी कॉलोनी में निवास किया। ये सारे लोग रचनात्मक नहीं थे, ये सब फिजूल के लोग थे, यही माना जाएगा। इन्होंने समय खराब किया और लोगों का समय भी खराब किया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं, ये रचनात्मक काम करने वाले लोग उस अर्थ में दो कौड़ी के भी नहीं हैं जिन अर्थों में बुद्ध, जीसस, शंकर और महावीर का काम है। लेकिन उस काम को देखने के लिए भी समझ चाहिए, आँखें चाहिए, उसको पहचानने के लिए भी थोड़ी प्रज्ञा चाहिए। मैं कोई रचनात्मक कार्य में नहीं लगा हुआ हूँ और ना ही लगूंगा। मेरी दृष्टि में विचार की क्रांति इस देश को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सारी चेष्टा से कोशिश करूँगा कि सोया हुआ विचार जग जाए। सब तरह के शॉक्स दूंगा, सब तरह के धक्के पहुंचाऊंगा, सब तरह से आपको हिलाऊंगा कि नींद टूट जाए। आप नाराज़ भी होंगे, क्योंकि नींद किसी की भी तोड़ो तो वह नाराज़ होता है। आप क्रोध से भी भर जाएंगे, आप मुझ पर पत्थर भी फेंक सकते हैं, मुझे गालियां भी दे सकते हैं कि हम सो रहे हैं, आराम से सपना देख रहे हैं सुखद, और यह आदमी आकर हमको जगा रहा है। नहीं, लेकिन इस समय देश को तीव्रता से जगाने वाले कुछ लोगों की ज़रूरत है। इस नींद से भरे देश में अभी किसी रचनात्मक काम से कुछ ना होगा। अभी एक ही काम की ज़रूरत है कि देश की चेतना जागे, और दूसरे काम की ज़रूरत है कि देश के पास जो लाखों वर्षों की जंजीरें इकट्ठी हो गई हैं अतीत की, उनको नष्ट करने का कोई तीव्र आंदोलन हो, कि उन सब जंजीरों को तोड़कर मुल्क की चेतना को हम नए जगत के साथ खड़ा कर दें। लेकिन नहीं, हमारे नेता, हमारे धर्मगुरु, हमारे समाज सुधारक, वे सब पीछे की कड़ियों से बांधने की कोशिश करते हैं। वे मुक्त नहीं होने देते हमको वहाँ से। क्या आपको पता है, रूस ने 50 वर्षों में जो काम किया है वह हम 1000 वर्ष में भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों किया यह काम? क्या आपको पता है कि अमेरिका ने 300 वर्षों में जो काम किया है वह 3000 वर्ष में भी कोई कौम नहीं कर सकती। क्या कारण है? लेकिन एक कारण है जो ख्याल में नहीं आता, और जिस दिन इस देश के ख्याल में आ जाएगा, हम भी उतना ही विकास करने में तत्काल समर्थ हो जाएंगे। और वह कारण यह है कि रूस ने 1917 की क्रांति के बाद अपने अतीत से सारे संबंध विच्छिन्न कर लिए, एकदम से सब विच्छिन्न कर लिए। अतीत जैसे खत्म हो गया, भविष्य रह गया, वर्तमान रह गया, अतीत जैसे रहा ही नहीं। 1917 के बाद एक अंतराल पैदा हो गया। नहीं है कोई अतीत, बस है भविष्य, बस है वर्तमान। और अमेरिका के पास तो कोई अतीत है ही नहीं। उनकी तो कौम की उम्र ही 300 वर्ष है। उनके पास अतीत नहीं है, अतीत का बोझ नहीं है। इसलिए अमेरिका की सबसे नई कौम सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे ज़्यादा विकासशील, सबसे ज़्यादा जवान हो गई। उसका और कोई राज नहीं है, उसके पीछे मुर्दों का बोझ नहीं है, हज़ारों वर्ष की लाशें नहीं हैं, कब्रिस्तानों की लंबी कथा नहीं है, उसमें अटकाव नहीं है। भविष्य है सिर्फ, और भविष्य की तरफ
चेतना का, विकास का मौका है। भारत के सामने एक ही रचनात्मक काम है कि अतीत से कैसे संबंध भारत का क्षीण हो, कैसे भविष्य की तरफ भारत की आंखें उन्मुख हों। क्या आपको पता है, बूढ़ा हमेशा अतीत की तरफ देखता है क्योंकि भविष्य में मौत होती है और कुछ भी नहीं होता। बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं क्योंकि पीछे कुछ भी अतीत नहीं होता। बच्चे की जो चेतना है वह हमेशा भविष्य उन्मुखी होती है। बूढ़े की जो चेतना है वह हमेशा अतीत उन्मुखी होती है। बूढ़ा हमेशा पीछे की तरफ देखता है, वह हमेशा पीछे जो हो चुका उसकी तरफ ही, उसकी ही यादें वो करता रहता है। बूढ़े होने का लक्षण यह है कि पीछे देखना। युवा होने का, विकासमान होने का लक्षण यह है आगे देखना। लेकिन हमारी गर्दन तो पीछे मुड़ी है। हम इतने दिनों से पीछे मुड़े हुए हैं जैसे हमारी गर्दन पैरालाइज्ड ही हो गई है। अब आगे की तरफ हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी कार में पीछे की तरफ लाइट लगा दी हो और आगे चल रही हो गाड़ी, वैसी हमारी स्थिति हो गई है। वह तो भगवान बहुत नासमझ है कि हिंदुस्तान के लिए अगर उसमें थोड़ी भी अकल हो तो हमारी आंखें खोपड़ी पर लगानी चाहिए। आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे आँखों की कोई आवश्यकता नहीं, आँखें पीछे होनी चाहिए क्योंकि हम पीछे की तरफ ही देखने के आदी हो गए हैं। उस रास्ते को हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है जो रास्ता गुज़र चुका है, जिस रास्ते पर अब कभी भी गुज़रना नहीं हो सकता। उड़ती हुई धूल को देखकर हम बहुत खुश होते हैं। इसलिए एक विध्वंस की ज़रूरत है। यह शब्द बहुत कठोर मालूम पड़ेगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जो विध्वंस की क्षमता खो देते हैं वे सृजन की क्षमता भी खो देते हैं। विध्वंस का मतलब सिर्फ विध्वंस नहीं होता। विध्वंस का मतलब होता है कि तोड़ना ताकि नया बनाया जा सके, लेकिन तोड़ने की हिम्मत हमने खो दी है। इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है रचनात्मक कार्यक्रम, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी आपने कोई देखा है किसी ने कहा हो विध्वंसात्मक कार्यक्रम? हमें रचनात्मक कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रचना कौन कर सकते हैं? वे जो तोड़ सकते हैं। सदगुरु ओशो आगे कहते हैं, दूसरा महायुद्ध हुआ, जर्मनी तहस नहस हो गया, रूस के नगर दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए, जापान मिट्टी में मिल गया। लेकिन आप जाकर देखो, पता भी नहीं चलेगा कि दूसरा महायुद्ध वहाँ पर कभी हुआ हो। सब फिर से नया निर्मित हो गया है। वे जो बर्बाद हो गए थे फिर से आबाद हो गए हैं और पहले से भी ज़्यादा आबाद हो गए हैं। पुराना कचड़ा कबाड़ एकदम नष्ट हो गया है, जिसको नष्ट करना बहुत मुश्किल था। सारा सब समाप्त हो गया है और उन्होंने नए शहर, नए गांव विकसित कर लिए हैं। अद्भुत लोग हैं, जवान मालूम पड़ते हैं और हम बूढ़े हैं। हमारी बड़ी अद्भुत हालत है। महाभारत के बाद कोई युद्ध ही नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी उसका जो नुकसान है वो हम झेल रहे हैं। पुराने का जो मोह है वो नए के निर्माण की क्षमता का विनाश कर रहा है। नए का आग्रह और नए का मोह चाहिए, नए का आमंत्रण चाहिए, नए की खोज चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो खोलो गीता और निकालो उत्तर।
अजीब बात है, कोई हमने पागल होने का ठेका ले रखा है। जिंदगी में समस्याएं आज खड़ी हैं, बेचारे कृष्ण को क्यों परेशान करना। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, हम फेस नहीं कर सकते किसी समस्या का। गीता को खोजने जाते हैं, कृष्ण भी कहते होंगे और सोचते होंगे और अपना माथा ठोकते होंगे आकाश में कि कहाँ के मोड़ों के बीच मैंने उपदेश दिया, अभी तक पीछा कर रहे हैं ये मेरा। कृष्ण को एक जिंदगी में एक समस्या खड़ी थी अर्जुन के सामने, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर सबके लिए बांधने वाला नहीं है। लेकिन हम उत्तरों से बंध गए हैं, और जब भी मुसीबत आए, मुसीबत हमेशा नई होती है, परिस्थितियाँ हमेशा नई होती हैं, वे हमेशा नया जवाब मांगती हैं, और हमारे पास सब जवाब रेडीमेड हैं, पुराने हैं। नई परिस्थिति, पुराना जवाब, कोई तालमेल नहीं बैठता, इसलिए हम हारते ही चले जाते हैं। दूसरा महायुद्ध हुआ, जर्मनी तहस नहस हुआ और उन्होंने एक नए साम्राज्य का, एक नए देश का निर्माण कर लिया, क्योंकि वो आगे की तरफ देखने वाली कौम है। मैं तुमसे नहीं कहता कि गीता मत पढ़ना, मैं तुमसे नहीं कहता कि रामायण मत पढ़ना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कहता हूँ कि गांधी को मत समझना, मेरा मतलब यह नहीं कि विनोबा को मत समझना, लेकिन उत्तर किसी के कंठस्थ मत करना, उत्तर अपने आने देना। जैसा युग, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उसके अनुकूल अपने चित्त को दर्पण बनाना कि वह हर तरह से उत्तर लेके आ सके, नए उत्तर लेकर आ सके। बैलगाड़ियों के ज़माने में दिए गए उत्तर अंतरिक्ष यान के ज़माने में सही साबित नहीं हो सकते। लेकिन जो जिद करेंगे कि हमने बैलगाड़ियों के ज़माने में, जिन पुरखों ने बैलगाड़ियों में बैठकर उत्तर दिए थे, हम तो कसम खा लिए हैं कि हम पुरखों के आगे नहीं जाएंगे। सारी दुनिया के जो बच्चे हैं वो कितना एडवेंचर करते हैं, ना मालूम कितना दुस्साहस करते हैं। और हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे या किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडलनी दिखाने जाएंगे और उनसे ऊट पटांग उपाय पूछेंगे। यह अब बहुत हो चुका, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन कौन रोकेगा इसे? कौन इस धारा को तोड़ेगा? कौन इस बंधे हुए प्रवाह को मिटाएगा? कौन इन जंजीरों को तोड़ेगा? मन बहुत शंकित हो उठता है, कौन करेगा यह? लेकिन एक आशा बंधती है कि शायद वक्त आ गया है कि हमारी चेतना इसके लिए तैयार हो। और वक्त शायद इसलिए आ गया है कि या तो हमें तैयार होना होगा नए के लिए, या हमें मिट जाना होगा। इन दो के अतिरिक्त और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। शायद इतने दबाव में, इतने प्रेशर में, मिटने की स्थिति में शायद हमें होश आ जाए, शायद हम जाग जाएं, शायद हम आँख खोलकर देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। यह हमारी कठिनाई छूट सकती है। एक ही रास्ता दिखता है कि लोगों के मन को झकझोरा जाए, लोगों को हिलाया जाए, उनकी नींद तोड़ी जाए, उनको चोट की जाए कि शायद चोट से वे तिलमिला उठें। लेकिन कुछ तो लोग इतने मर गए हैं कि चोट ही नहीं लगती, तिलमिलाते भी नहीं,
वे गुस्से में भी नहीं भरते। ऐसी कुछ मौत कुछ लोगों को आ गई है। गुस्से से भी भर जाएं तो भी कुछ हो जाए। इसकी ज़रूरत है, वही मैं कर रहा हूँ। जो मुझे रचनात्मक मालूम पड़ता है वह मैं कर रहा हूँ। जो मुझे सेवा मालूम पड़ती है वह मैं कर रहा हूँ। लेकिन सेवा के नाम से और रचना के नाम से जो सब चल रहा है वह मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि उसे ना मैं सेवा मानता हूँ और ना रचना मानता हूँ। विचार इस देश में जग जाए, इसके लिए जो भी किया जा सकता है वह सब किया जाना ज़रूरी और अत्यंत आवश्यक है। तो ये इतना क्रांतिकारी प्रवचन सद्गुरु ओशो ने दिया कि वास्तविक क्रांति जो होती है वो विचारों से होती है। सद्गुरु ओशो हमें बेहद शक्तिशाली विचार देकर गए हैं जो हमारे पूरे समाज को, पूरे देश की आबो हवा को बदलने की समर्था रखते हैं। यह हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु ओशो के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसी प्रकार से ही हमारे देश का, हमारे समाज का रूपांतरण हो सकता है। हमारा देश, हमारा समाज एक बहुत सुंदर और बहुत शानदार समाज बन सकता है। सद्गुरु ने यह प्रवचन श्रृंखला देख कबीरा रोया में दिया और प्रवचन संख्या है 10। आप यह प्रवचन सुन भी सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रवचन है। मेरी बातों को आपने इतनी शांति से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। सद्गुरु ओशो को शत शत नमन, आपको भी शत शत नमन, प्रणाम।